टॉप 10 है। गुड मॉर्निंग आपको। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, जो लीगल रिव्यू था, स्वतंत्र कानूनी जांच जो कराई थी, उसमें एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ। जो आरोप थे उनके सामने कोई सबूत नहीं मिला है, तो क्लियर होती हुई। कोटक महिंद्रा बैंक, जो करंट एमडी और सीईओ साहब हैं अशोक वासवानी, उनका टेन्योर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। उसके बाद वो टेन्योर एक्सटेंशन की मांग नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि इस कंपनी को, इस बैंक को एक नए एमडी सीईओ की तलाश शुरू करनी है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, दो खबरें थी, बड़ी खबरें हैं। एक, 6.5 साल का स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट करा है, बेसिकली डील बैक करी है $650 मिलियन की। दूसरा, जर्मनी लिस्टेड एक कंपनी नगारो में 21% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा पूरा 100% इवेंचुअली एक्वायर करने का मन $1.1 बिलियन का सौदा हो रहा है। पीएफसी आरईसी, इनके मर्जर को तो मंजूरी मिली गई थी, स्वैप रेशियो सामने आ गया है। हर 88 शेयर्स पीएफसी के बदले आपको 100 शेयर्स आरईसी के मिलेंगे। थर्सडे का गणित कर लीजिए तो आरईसी के फेवर पे 4% ये स्वैप रेशियो जा रहा है। एस्ट्रल, ये अपने केमिकल बिजनेस को अलग कर रहे हैं, डीमर्ज कर रहे हैं, और 1:1 का बढ़िया क्लीन रेशियो रखा है। लाइकवाइज प्रिकॉल अपने ऑटोटेक, जिसमें ड्राइवर इंफॉर्मेशन और कनेक्टेड व्हीकल डिवीजन है, उसको अलग कर रहे हैं। इन्होंने भी 1:1 का स्वैप डीमर्जर रेशियो रखा है। डॉक्टर रेड्डीज और ऑरबिंदो, दोनों के प्लांट्स पे यूएसएफडी की गाज गिरती हुई। डॉक्टर रेड्डीज के एक प्लांट पे 7 ऑब्जर्वेशंस, ऑरबिंदो के एक प्लांट पे 2 आपत्तियां सामने आई। जायडस लाइफ साइंसेज, ये स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करने की तैयारी। केईसी इंटरनेशनल, नवंबर पिछले साल पावर ग्रिड ने इन्हें बार करा था अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे बिड करने के लिए। 9 महीने के लिए था, मेरे ख्याल से उस अवधि खत्म हो गई है। पावर ग्रिड ने उस ऑर्डर को रिवोक कर लिया है। लार्ज ट्रेड्स बहुत सारे हुए थे, सारे स्टॉक एक साथ। लोधा में प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, लेकिन वो सारा चंक फ्राइडे थर्सडे को फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंट आर्म्स ने एक्वायर करा, और बाकी इन सब में भी लार्ज ट्रेड्स हुए। ओके।